उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं का जवाब नहीं। मौका मिले तो ये प्रतिभाएं सिर्फ जीतना जानती हैं और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाना जानती हैं। आज के दौर में यूपी की प्रतिभाएं धीरे धीरे सामने आ रही हैं और खेलों में रिकॉर्ड्स के झंडे गाड़ रही हैं। खास तौर पर बेटियों की बात करें तो हर बेटियों ने साबित कर दिया कि उनके जैसा ना कोई है और ना ही कभी हो पाएगा। शिल्पा और अपराजिता यूपी के कुशीनगर से ताल्लुक रखती हैं, जिन्होंने पिछड़े इलाके में रहकर बॉक्सिंग को अपना करियर माना। आज दोनों ने अपने आप को साबित किया और अपने सपनों की तरफ लगातार आगे बढ़ रही हैं। कुशीनगर की दोनों बेटियां अपने अपने भार वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश लेवल तक के बड़े टूर्नामेंट में शिल्पा ने 6 और अपराजिता ने 5 मेडल के साथ प्रदेश की बेस्ट महिला बॉक्सर में अपना नाम दर्ज कराया। इन दोनों बेटियों ने 21 से 27 अक्टूबर तक चलने वाली हरियाणा के हिसार में 5वीं सीनियर नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपने मुक्के का दम दिखाने अपने अपने भार वर्ग में प्रतिनिधित्व करने पहुंची हैं। बॉक्सिंग भी हमने किया, लेकिन हमें उतनी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाई। ताइक्वांडो में मिला, लेकिन ताइक्वांडो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो हमने गांव में जो है कुछ ऐसे लड़कियों को हमने तराशना शुरू किया ताकि जो गांव के बच्चियां होते हैं वो मजबूत होती हैं, उनके मुक्के में दम है। ये उद्देश्य था हमारा, ताकि ये कुछ अच्छे करें और इनके समाज में, परिवार में नाम हो। ये 10 साल से ऊपर हो गए, 10 साल तो हमें बॉक्सिंग में हो गए। समस्या तो तब भी थी, समस्या आज भी है। ग्राउंड की समस्या हाटा में हमेशा से रही है। कोई खेल का ग्राउंड नहीं है यहाँ जो है, ग्राउंड है भी तो उसमें यहाँ ठेवने भर पानी लगे रहते हैं। तो हम एक दिन इधर से जा रहे थे तो यहाँ देखे ये सेलिब्रेशन लॉन के मैरिज के ऑनर जो है हमारे मित्र हैं, इनसे हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि ठीक है आप लोग करिए, आपके करने से हमारा कुछ नुकसान ना हो। तो इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं है और बच्चे खेलेंगे, मजबूत होंगे, क्षेत्र में सम्मान होगा, क्षेत्र का विकास होगा। तो इस तरह से चल रहा है। अब बाकी जो है खेल विभाग से आज तक न कुछ मिला है, एक जूते तक नहीं किसी बच्चों को मिले जो है। 5वीं नेशनल सीनियर बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 48 किलो भार वर्ग में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली कुशीनगर जिले के हनुमान नगर पैकोली हाटा की रहने वाली 19 वर्षीय शिल्पा यादव के पिता रमाकांत यादव एक किसान हैं। मध्यम परिवार की लड़की जो 3 भाई व 2 बहनों में सबसे छोटी शिल्पा हैं। खेल में भाई बहन दोनों बेहतरीन थे, पर जब दोनों के खेलने और खर्चे से घर में आर्थिक संकट खड़ा होने लगा, तब भाई सुनील ने अपने खेल की दुनिया को अलविदा कह के ITI में अपना नाम लिखवा लिया और अपनी बहन के खेल करियर के लिए उसका साथ दिया। शिल्पा ने भी कड़ी मेहनत करते हुए सन 2012 में बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद 2014 में आयोजित झांसी में सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोरखपुर मंडल की तरफ से शिल्पा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद शिल्पा ने कई और खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए स्टेट लेवल तक के खेलों में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया। मेरी कहानी 2012 से मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ और मतलब मेरे भैया जब आते थे ट्रेनिंग करने के लिए, दौड़ने आते थे, तो मैं बोलती थी मैं भी जाऊंगी आपके साथ, जिद करती थी ट्रेनिंग करने, मैं भी जाऊंगी दौड़ने, मुझे भी बॉक्सिंग करना है। तो कहते थे नहीं तुम क्या करोगी बॉक्सिंग करके, मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें क्या करना है, तुमको नहीं जाना है। मम्मी भी डांटती थी, कहती थी भैया जा रहे हैं ना तो मत जाओ तुम। तो फिर बोलते थे नहीं हमें भी जाना, जिद करती थी। तो भैया के साथ आती थी ट्रेनिंग करने, साथ बॉक्सिंग कराते थे। तो फिर देखे 3-4 लड़कियां पहले से कर रही थी, लोग टाइक्वांडो ये लोग करती थी उसके पहले। तो फिर बॉक्सिंग मैं करती थी आगे, फिर सब कोई बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया, बॉक्सिंग कर रहे थे लोग। फिर 2014 में सब जूनियर स्टेट टूर्नामेंट हुआ था, फिर वहाँ गई थी मैं झांसी खेलने, उसमें स्टेट में मेरा गोल्ड था। फिर 2015 में इलाहाबाद में हुआ था, बनारस में हुआ था। 2014 से लेके मैंने अभी तक 2019 में मतलब खेली थी, 19 तक मेरा लगातार स्टेट में 5 गोल्ड मेडल है मेरा। और अभी सीनियर नेशनल टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसमें मेरा सेलेक्ट हुई हूँ, नेशनल खेलने जाना है। उस समय कोई मतलब वो नहीं, पापा भी घर पे ही रहते, कुछ करते नहीं थे। भैया लोग उस समय पढ़ाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, ट्रेनिंग करने में भी दिक्कत, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम। बीमार भी रहते थे, पापा का 2 ऑपरेशन हो चुका है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। ट्रेनिंग करने में भी आते थे लोग, तो फिर कुछ उतना वो नहीं था। सरकार ने अभी तक क्या सुविधाएं आप लोग को दी? कुछ
सरकार ने अभी कोई सुविधाएं नहीं दी है, लेकिन सर हमारे बहुत साथ दिए हैं मेरे साथ। मतलब कहीं भी जाते थे लोग ट्रेनिंग, मतलब इतना सर अंदर से वो करते थे, नहीं कर सकते हो तुम लोग। 5वीं सीनियर नेशनल टूर्नामेंट में 57 किलो भार वर्ग में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली कुशीनगर की अपराजिता मणि के पिता भुवनेश्वर मणि हाटा से 3 किलोमीटर दूर पटनी गांव के किसान हैं। अपराजिता के 2 भाइयों में इकलौती बहन है। अपराजिता का शुरू से पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पर इसके भाई पढ़ने में अव्वल हैं। अपराजिता ने हमेशा से पढ़ाई को छोड़कर कुछ अलग करियर बनाने की फिराक में रहती थी। 2014 में उसने कई बार हाटा इलाके की बच्चियों द्वारा बॉक्सिंग में खेल का बेहतर प्रदर्शन किया। 2015 में अपराजिता ने बॉक्सिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। हम बॉक्सिंग जानते तो नहीं थे पहले से, बचपन से हमारा पढ़ाई में उतना रुचि नहीं था। मेरे दोनों भाई पढ़ाई में परफेक्ट हैं, मैं एक पढ़ाई में उतना नहीं। मेरा स्पोर्ट में मन लगता था, थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करने में। फिर हमारे सर यहाँ पे हाटा में सिखाते थे और न्यूज़पेपर वगैरह में निकलता था, मैं देखी, मैं बोली मुझे भी करना है। पापा से बोली, पापा ने सपोर्ट किया, मुझे ले आए यहाँ पे सर के पास। फिर जाने में रात हो जाता था, फिर इसलिए हम भाई के साथ आते थे, भाई भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ना पड़ा। फिर मेरा फिर भी मन नहीं लगा घर पे, मुझे बॉक्सिंग करनी थी मेरा। फिर मैं अकेले आना स्टार्ट कर दी। सर ने पूछा क्यों छोड़ दिया तुमने, मैं बोली सर रात हो जाता है सर। बोले फिर मैं जब स्टेट खेलने गई पहली बार मेरा सिल्वर मेडल आया। फिर बाबा हमें रोकते थे, रात हो जाता था हमेशा आके। मम्मी उन्हें समझाती थी कोई बात नहीं लड़की, लेकिन गांव की हूँ ना मैं, तो गांव में रात में जाने से बाबा रोकते थे कि रात में आना हो रहा है, रात हो जा रहा है, कोई दिक्कत है, लड़की है। फिर मम्मी उन्हें समझाती थी। बाबा तो लड़ाई भी कर जाते थे, बट फिर भी मम्मी सपोर्ट करती थी। पापा ने बोला बाबा बहुत इतना कर रहे हैं तो रुक जाओ, मत जाओ, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं। मम्मी का मेरा पहले का सपना था, मम्मी जैसे पुलिस की बेटी हैं, कैंप वहीं पे सब करते थे, उनका भी मन था, लेकिन उनके पापा ने उन्हें कराया नहीं। इसलिए मम्मी का ये है कि मुझे अपनी बेटी को कराना है किसी भी हाल में, तो मम्मी मेरा पूरा सपोर्ट करती हैं। फिर मैं अभी तक स्टेट में 5 गोल्ड मेरा रहा है, 3 बार मैं नेशनल जा चुकी हूँ, लेकिन सर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है इसमें। जब भी ये होता है, अदरवाइज बच्चे जब हार के आते हैं फिर उनके कोच भी उतना ध्यान नहीं देते, हमारे सर हम पे पूरा ध्यान देते हैं, कहाँ मिस्टेक है, क्या है, हर चीज़। हमारे पास तो जूते भी नहीं रहते हैं, पैसे की कमी है, हम किसान की बेटी हैं, सर वो भी दिलाते हैं, कपड़े भी दिलाते हैं, जो जिस चीज़ की कमी होती है सर हमें देते हैं। और सरकार से क्या सुविधाएं आप लोग को मिलती हैं? सरकार से तो यहाँ पे तो कुछ सुविधाएं नहीं मिलती, जो करते सर ही बात करके सर ही दिलाते हैं हमें। हमारा सीनियर नेशनल में चयन हुआ है, हम ट्रायल देने गए थे, तो सर क्या आशाएं हैं कि आप लोगों से क्या उम्मीद रखी जाए? वहाँ पे जाके हमें मेडल लेना है, बस हमारा यही टारगेट है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय सीनियर राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय चयन ट्रायल में हाटा की 2 बेटियों का चयन हुआ। हरियाणा के हिसार में 21 से 27 अक्टूबर तक होने वाली महिला मुक्केबाजी की सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनूप यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।